तो हम पहले क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विट है, पहले वो समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम जनरली एक सिंपल, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv²। ठीक है, अब हाफ mv² ये होता है। दूसरा चीज़, हम एक और चीज़ जानते हैं न्यूटन्स लॉ से कि P = mv, ये होता है मोमेंटम। ठीक, अब अगर हमें इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P² = m²v²। ठीक है, P² बाई m = mv²। ठीक है, P²/2m क्या हो जाएगा, mv²/2। तो यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई P²/2m। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ सुना होगा। तो डी ब्रॉय होता है एक्चुअली, डी ब्रॉगली गलती से बोल दिया, डी ब्रॉय वेवलेंथ हमने सुना हुआ है h/p = लैम्डा। ठीक है, किसी भी मतलब मूविंग मास का जो है वेवलेंथ बताने के लिए, और ये h जो है प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, ये हो गया। अब मैं अगर p के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसको, ठीक है, तो क्या करूँगा, p = h/λ। ठीक है, तो p क्या हो जाएगा, h/2π और 2π/λ। ठीक है, अब ये जो h/2π है इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, और ये जो 2π/λ है इसको वेव नंबर बोलते हैं। ये जो वेव नंबर का टर्म आया है ये क्यों आया होगा, मतलब ये 2π तो एक 360 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, लैम्डा क्या हो गया हमारा, लैम्डा हो गई वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये देखो क्या कहते हैं, ये 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ये टोटल 360 हुआ। इस 360 को अगर हम इस पे ओवरलैप करा के ऐसे सोचना चाहें तो मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि एक सर्कल में कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये टोटल लैम्डा हो गया और ये टोटल 2π हो गया, तो यहाँ तक 2π होता है, 2π/λ ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं वेव नंबर यानी कि k। तो ये एक डेरिवेशन हमको याद रखना, मतलब ये चीज़ 3-4 चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेंगी अभी। अब बात करते हैं चौथी चीज़ जो मुझे चाहिए, वो चाहिए एनर्जी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता होगा। ये क्या होता है, E = hν। ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, hν या hf बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं हम h/2π इंटू फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, वेवलेंथ के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, बट वो मैं नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, h bar इंटू ओमेगा। अब ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, 2πf। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की है ओमेगा = 2πν। ठीक है, तो ये E = h ओमेगा, ये ठीक है, ये हमें अगली चीज़ है जिसकी नीड है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ एक किसी वेव की। ठीक, तो अगर कोई वेव होती थी तो हम उसे रिप्रेजेंट करते थे क्लास 12th में y = sin kx - ओमेगा t। ये पोजीशन डिपेंडेंट टर्म और ये टाइम डिपेंडेंट टर्म। ठीक है, तो ये kx क्यों, जैसे मान ले ये है, तो मतलब अगर ये कोई y और कोई वेव है, y विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है, तो ये कुछ लोकेशन x के साथ में और टाइम के साथ क्या वेरिएशन है। तो ये हो गया kx - ओमेगा t। अच्छा, ये हो गया हमारा वेव का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब जो हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम इसमें कुछ वेव फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक सिंपल वेव समझ लेते हैं, जैसे साइन वेव सबसे सिंपल वेव है, हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें जानना चाहिए, e की पावर i थीटा को हम बोलते हैं
साइन थीटा प्लस जे की आदत पड़ी हुई है, ओ सॉरी, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक। इस चीज़ को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कोई ऐसी वेव लूँ ई की पावर, अब यहीं से मैं अपना नोटेशन शुरू कर देता हूँ। ठीक है, एक ऐसी वेव लूँगा मैं साई। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ ये इसका एम्पलीट्यूड ए है। ठीक है, जैसे पिछले देखो यहाँ पर ये हमने कॉस थीटा आई साइन थीटा लिखा है, अगर मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ऐसे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी टर्म दोनों को लेके एक साथ चलेंगे सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ए। अब ई की पावर आई, अब मैं कह रहा हूँ इसका मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, ये कुछ वैसा है, इसको हमने क्या लिख दिया, एफ एज अ फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, जैसे हमने साइन को लिखा था साइन एज अ फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये हो गया साई। अब मैं इस रिप्रेजेंटेशन को, ना हमें केक से मतलब है ना हमें ओमेगा का पता है, हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि y को ऐसे लिख दें a, और ये जो हमारा k है, ठीक है, पीछे चलते हैं जो अभी हमने कुछ चार चीज़ें डिराइव की थी, ये रहा k को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, k को लिख सकता हूँ p अपॉन h बार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, k हो गया। तो मोमेंटम अपॉन h बार, ये हमारा k हो गया, के एक्स माइनस, अब ओमेगा को हमने क्या लिखा था, एनर्जी के टर्म में लिखा था। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ओमेगा इज इक्वल टू ई बाई एच बार लिख दिया। ठीक, ये हो गया। अब हम अपना सिंपल काम करना चालू करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको डेल साई बाई डेल एक्स लिखना चाहें तो क्या होगा, ए ई की पावर दिस। ठीक है, तो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, ए लिखा हमने, ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन वही होता है ई की पावर एक्स का, तो पहले हमने इस आर्गूमेंट के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो वो क्या आया, ई की पावर आई चेन रूल। ठीक है, पी अपॉन एच बार एक्स माइनस ई अपॉन एच बार इंटू टी मल्टीप्लाई विथ, हमने एक्स के टर्म में किया है, तो यहाँ आई एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ये वाला टर्म, तो वो क्या आ जाएगा, आई टाइम्स पी अपॉन यानी मोमेंटम अपॉन एच बार, ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब ध्यान से अगर मैं देखूं, ये टर्म तो वही है, ये साई ही है जो हम मान के चले थे, तो डेल साई बाई डेल एक्स, इसको हम लिख सकते हैं आई अपॉन एच बार पी टाइम्स साई। ठीक, तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन के टर्म में हम बोलें, अगर पी एक ऑपरेटर हो, ठीक है, हम इसको एक ऑपरेटर, जैसे मल्टीप्लाई करना एक ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेशन है, और जो ये जो क्रॉस का सिंबल हम बनाते हैं ये एक ऑपरेटर होता है, वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि इसको भी कुछ उस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया जाए। ठीक है, तो डी साई बाई डी एक्स, और ये आ गया, इसको कुछ लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक मिनट, तो डी साई इज इक्वल टू ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम साई टर्म हटा दें, और ये पहले इसको एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एच इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एच बार
ठीक है। आई यहाँ जब डिवाइड होगा तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये आई ऊपर हो गया, ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस आई एच बार। ठीक है, और डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू मोमेंटम्स टाइम्स साई। तो अगर हम ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें साई के साथ में मोमेंटम मिल रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को हम चलो एक नया नाम दे देते हैं, और साई साई काट नहीं रहे हैं कि ये साई क्या किया कि इसको उठाया और ऐसे जो है काट दिया, काट नहीं रहे हैं। हम बस क्या कह रहे हैं, ये एक ऑपरेटर है, हम डेफिनेशन दे रहे हैं क्या, माइनस आई एच बार और डेल बाई डेल एक्स को हम बोल रहे हैं ये एक मोमेंटम ऑपरेटर है फॉर वन डायमेंशन।